शिवनेरी किले पर मां साहब से आखिरी बार मिलकर मुगल सेना से बचते हुए शिवबा और उनके एक सेवक पर्वतीय प्रदेश में आ गए थे। उस घटना को करीब 3 वर्ष हो चुके थे। एक दिन शिवाजी राजे किसी गहरी सोच में खोए हुए थे। वे सोच रहे थे, मां साहब से आखिरी बार मिले 3 वर्ष हो गए, न जाने वे कहाँ होंगे, कैसे होंगे। इतने में सेवक ने आकर पूछा, शिवबा राजे, किस सोच में खोए हुए हो? मां साहब की याद आ रही है? शिवबा ने कहा, हाँ, मां साहब की याद आती है, लेकिन पता नहीं वे कहाँ होंगे। दूसरी तरफ मुगल सेना भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, वरना राज्य में जाकर भी खोज कर सकते थे। सेवक ने राजे की पीड़ा देखकर पूछा, राजे, अगर आप गुस्सा ना करें तो एक बात कहना चाहता हूँ। राजे ने उनके सामने देखकर कहा, हाँ हाँ कहो, क्या बात है? सेवक ने नतमस्तक होकर कहा, मुझे बहुत समय पहले से ही समाचार मिल गए थे कि राजमाता जीजाबाई मुगल सल्तनत के कैद खाने में बंदीवान है। शिवबा गुस्से में आ गए और खड़े होकर पूछा, क्या माँ साहब कैद खाने में है और आपने मुझे बताया नहीं? सेवक ने कहा, राजे, अगर मैं आपको ये हकीकत बता देता तो आप तुरंत वहाँ जाने लगते। राजे ने कठोर आवाज में कहा, हाँ, अगर तब नहीं जा पाए तो अब जाएंगे। तुम क्या चाहते हो कि माँ साहब कैद में रहें? सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं राजे, स्वप्न में भी नहीं, मगर अभी आप पर खतरा है। पूरे राज्य में मुगल सेना आपको पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, इसलिए जब तक आप यहाँ हैं सुरक्षित है। राजे ने कहा, पागल मुगल सेना नहीं, आप हो जो मुझे रोक रहे हो। हट जाओ मेरे रास्ते से, हम खुद अपने माँ साहब को कैद खाने से बाहर लाएंगे। सेवक ने राजे का हाथ पकड़कर विनती की, कृपया करके शांत हो जाइए राजे, मेरी खातिर नहीं तो माँ साहब की खातिर रुक जाइए। उन्होंने हमें आपकी जिम्मेदारी सौंपी है। शिवाजी राजे को मन मार कर भी रुकना पड़ा, लेकिन अब उनके हर एक दिन 1 वर्ष के भांति बीत रहे थे। मुगल सल्तनत के कैद खाने में बंदीवान जीजाबाई अत्यंत दुखी थे, फिर भी वे अपना पूरा समय धर्म चिंतन एवं भगवान का नाम जाप करने में व्यतीत करते थे। एक दिन वे सोच रहे थे, कैसी अभागन स्त्री हूँ मैं। पहले पति का वियोग, उनका दूसरी पत्नी का आना, पिता और भाई भतीजे का कत्ल हो जाना, शिवनेरी को छोड़ना, शिवबा से दूर रहना, कैसा जीवन मिला है मुझे। ना कहीं सुख है और ना जीने का सहारा। क्या इतने बुरे कर्म होंगे हमारे? इससे अच्छा था कि भगवान को प्यारे हो जाएं। इतना कहते हुए उन्हें शिवबा का चेहरा याद आया। उनके चेहरे की मासूमियत देखकर लगा, हाय हाय, मेरा शिवबा कहाँ होगा? कितने वर्ष हो गए मेरे शिवबा को देखे हुए। कितना मनमोहक था उसका मुझे माँ साहब बोलना, उसका ठाठ से चलना, अपने बालक मन से वो प्रश्न पूछना, युद्धवीर के भांति बात करना। जीजाबाई की आंखों से अश्रुधारा होने लगी। उसी वक्त सेनापति उस कैद खाने के बाहर खड़ा था। जीजाबाई को रोते हुए देखकर वो बोला, माताजी, क्या याद कर रहे हो? शाहजी को, शिवनेरी को या शिवबा को? इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, माताजी, पहले आपने शाहजी को कह दिया, फिर हमने आपसे शिवनेरी किला भी छीन लिया, और आपका शिवबा वो तो डरपोक निकला। मुझे लगता है हमें देखकर वो डर के मारे कहीं भाग गया होगा। जीजाबाई ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारी हंसी बिल्कुल उस मूर्ख की भांति लग रही है जो शेर को पीछे जाते हुए देखकर सोचने लगता है कि शेर उससे डर गया, लेकिन असल में शेर डरकर पीछे नहीं गया, पर उस पर छलांग मारने के लिए पीछे गया। समझ आया सेनापति, इसमें शेर कौन है और मूर्ख कौन है? मुगल सेनापति ने फिर हंसकर कहा, मुझे समझाने के बजाय अपने आप को समझाओ माताजी। ऐसा प्रतीत होता है कि इतने वर्षों में आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। आपकी हालत देखकर मुझे आप पर दया आ रही है। मैं खुदा से बंदगी करूंगा कि वे आप पर रहमत बरसाएं और आपके गुनाहों को माफ कर दें। जीजाबाई ने सेनापति की आंखों में देखकर कहा, अरे मूर्ख, मुझ पर दया मत कर, अपने आप पर दया कर, क्योंकि जब मेरा शिवा मुझे लेने आएगा तब वो तुम्हारा क्या हश्र करेगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। खुदा से मेरे लिए रहमत की बंदगी करने के साथ साथ अपनी हिफाजत की बंदगी भी करना। सेनापति कुछ बोले बिना ही गुस्से होकर वहां से चला गया। इस वार्तालाप के थोड़े दिन बाद ही एक दिन अचानक जीजाबाई मुगलों की कैद से भाग गए। वे उसी दिशा में चलने लगे जिस पे आगे जाके पर्वतीय प्रदेश आता है। शिवबा भी उसी क्षेत्र में छुपे हुए थे। जीजाबाई अपने पुत्र की खोज में भटक रहे थे। उन्हें एक ही भय था
कि शायद वे अब उनके पुत्र से मिल नहीं पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने अपने शिब्बा को देखा तब शिब्बा को अपने कलेजे से लगाकर ईश्वर का चमत्कार माना। उन्होंने अपने लाडले का सिर चूमकर कहा, शिब्बा, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि तुम सही सलामत हो। शिब्बा ने जीजाबाई के पैर छूकर प्रणाम करके बोले, प्रणाम माँ साहब। जीजाबाई ने शिब्बा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुशी से कहा, जुग जुग जियो मेरे लाल। तुम्हारे इस सुंदर मुख से माँ साहब सुनने के लिए वर्षों से कान तरस गए थे। शिब्बा ने पूछा, माँ साहब, मैं भी आपके बिना बिल्कुल अकेला हो गया था। वर्षों से आपके इस मातृत्व से वंचित रहा हूँ। आप कैसे हो? जीजाबाई ने कहा, तुम्हें देखने के बाद हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। शिब्बा ने तुरंत पूछा, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? जीजाबाई ने कहा, मौका देखकर हम कैद खाने से भाग गए और तुम्हें ढूंढने हेतु पर्वतीय प्रदेश की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि हम जानते थे कि अभी एक यही स्थान है जहाँ मुगल सेना नहीं पहुँच सकती। जीजाबाई और शिवाजी राजे उसी पर्वतीय प्रदेश में सुरक्षित स्थान पर रहने लगे जो कभी राजमाता हुआ करते थे। वे वीरांगना की भांति आज एक सामान्य जीवन बिता रहे थे। जीजाबाई ने शिवाजी राजे की परवरिश में ऐसे कितने बलिदानों की आहुति दी थी। शिवाजी राजे प्रतिपल अपनी माता के साथ वार्तालाप करते रहते थे और जीजाबाई उन्हें हिंदू जाति के अतीत की गौरव गाथा सुनाती रहती थी। शिब्बा उनकी उस गौरव गाथाओं को सुनकर अत्यंत हर्षित और उत्साहित हो उठते थे। एक दिन जब शाम को जीजाबाई शिवाजी राजे को अपने पूर्वजों के बारे में बता रहे थे, तब उन्होंने शिब्बा को कहा, अच्छा शिब्बा, क्या तुम्हें याद है जब हम शिवनेरी किले में थे तब हम तुम्हें धार्मिक कथाओं का पाठ करवाते थे? राजे ने कहा, हाँ माँ साहब, उन दिनों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। आपकी कही हुई हर बात और हर सीख मुझे अच्छी तरह याद है। तो क्या तुम हमारे सवालों का जवाब दे सकोगे? जीजाबाई ने पूछा। शिवाजी राजे ने कहा, हाँ हाँ माँ साहब, बिल्कुल पूछिए, हम आपके सभी सवालों के उत्तर देने के लिए सक्षम हैं। जीजाबाई ने राजे का विश्वास परखने हेतु डराया। सोच लो शिब्बा, हमारा प्रश्न कठिन हो सकता है लेकिन उसका उत्तर बिल्कुल आसान होता है। राजे ने आत्मविश्वास से कहा, जरूर माँ साहब, हम अब नासमझ बालक नहीं रहे। हम प्रत्येक स्थिति को देखकर, परखकर, उसे भली भांति समझकर न्याय देते हुए काम करने में योग्य बन चुके हैं। आप बस सवाल पूछिए। तो हमारे इस सवाल का जवाब दो, जब तुम मुश्किलों से घिरे हुए हो तब तुम्हें क्या करना चाहिए, त्याग या समर्पण? ये सवाल सुनकर राजे उलझन में पड़ गए। वे सोचने लगे कि इतने में जीजाबाई ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ मेरे बेटे, अभी अभी बड़े बुद्धिमानी बन रहे थे, अब क्या हुआ? शिवाजी राजे ने कहा, नहीं माँ साहब, आपके सामने बुद्धिमानी नहीं हूँ, आपके लिए वही नासमझ शिब्बा हूँ। लेकिन इतने वर्षों इन जंगलों में बिताने के बाद हम अपने आप को सक्षम कर पाए। लेकिन आपके इस सवाल का जवाब? जीजाबाई अभी कुछ बोले उसके पहले ही राजे ने कहा, जवाब मिल गया माँ साहब, जब कभी हम मुश्किल में होंगे तब हमें त्याग करना चाहिए। शिब्बा का ये जवाब सुन के जीजाबाई ने पूछा, क्यों त्याग करना चाहिए? राजे ने कहा, अगर उस समय हम त्याग करेंगे तो ही उस मुसीबत का हल ढूंढ पाएंगे। अगर मुसीबत आने पर उसका समर्थन करके अपने आप को समर्पण करें तो उस मुसीबत का हम पर हावी होना तय हो जाएगा। राजे ने उसको और समझाते हुए कहा, जैसे माँ साहब, 3 साल पहले हमने अपना किला त्याग करके पर्वतीय प्रदेश में रहने आ गए, तो अब हम आजाद हैं। लेकिन अगर हम उस वक्त अपने आप को मुगलों को समर्पित कर देते तो शायद हम शिवनेरी किले में रहते पर मुगलों की गुलामी करते होते। शिवाजी राजे का ये स्पष्टीकरण सुनकर जीजाबाई के मुख पर हर्ष छा गया था। लेकिन उन्होंने फिर से शिब्बा की परीक्षा लेने के लिए कहा, लेकिन शिब्बा, अगर समर्पण कर देते तो हम साथ रह पाते और इतनी मुश्किलों से गुजरना नहीं पड़ता, तुम्हें वन वन भटकना नहीं पड़ता और हमें भी कैद खाने में रहना नहीं पड़ता। एक बार फिर सोच लो शिवा, किले को खोकर हमने अपने आप के पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मारी, क्योंकि आज हमने त्याग करके क्या हासिल किया है। शिवाजी राजे ने धीरज रखकर जवाब दिया, माफ करना मां साहब, लेकिन आपकी दी हुई प्रत्येक शिक्षा के मुताबिक हमें मुश्किल वक्त में त्याग करना ही उचित लगा।
क्योंकि आपने ही सिखाया है कि देश से बड़ा कुछ नहीं, खुद भी नहीं। तो क्या हमें वन वन भटकना ना पड़े और आपको यूं कैद खाने में ना रहना पड़े, उसके लिए अपने देश से सौदा कर लें? और रही बात हासिल करने की, तो हमने अपने आप को आने वाले समय के लिए सक्षम बनाया है। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। माफ करना मां साहेब, लेकिन शायद इस बार हमारे दोनों के जवाब विपरीत हों, लेकिन हमारे मुताबिक त्याग करना ही उचित है। जीजाबाई ने हंसते हुए कहा, नहीं शिब्बा, तुम्हारा और हमारा जवाब एक समान है। त्याग ही सही जवाब है। हम तुम्हें परखने के लिए ही तुम्हें भ्रमित कर रहे थे। मुश्किल वक्त के लिए संयम एवं सक्षमता रखना तुम्हारी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इतनी छोटी आयु में अपने देश के प्रति इतने वफादार रहना तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीजाबाई ने ऐसी ही शिक्षा के माध्यम से बाल स्वरूप शिब्बा में बल, बुद्धि और बलिदान के बीजारोपण किए थे, जो आज छत्रपति शिवाजी महाराज के वट वृक्ष के रूप में हिंदुस्तान को स्वराज की छाया दे रहा है। इधर दिल्ली और बीजापुर के बीच संधि वार्ता चल रही थी। सन 1637 में उनके बीच संधि हुई, जिसके अनुसार बीजापुर के सुल्तान ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उस समय मुगल साम्राज्य और बीजापुर राज्य के बीच सीमा का निर्णय भी हुआ, लेकिन वो सीमा रेखा उस प्रदेश के ठीक उत्तर दिशा में पड़ी, जो शिवाजी राजे के दादा मालोजी को जागीर के रूप में प्राप्त हुई थी।